अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेव, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा, और ये हलवाई की भी छुट्टी करने वाला इतना मज़ेदार बनता है। बहुत सारी टिप और ट्रिक्स के साथ आज की रेसिपी लेके आई हूँ, और अब कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहेगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 5 किलो गाजरें हैं, ठीक है। उनको हमने इस तरह पहले उनका छिलका उतार लिया है और फिर हमने उनको ग्रेट किया है। आप किसी भी तरह इनको ग्रेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको फूड फैक्ट्री में भी किसी भी टाइप जो भी आपके पास अवेलेबल है चीज़, उसमें आप ग्रेट कर लें और इजीली आप इनको इस तरह क्रश करके रख लें। ये मैं आपके साथ हलवाई स्टाइल रेसिपी हलवे की शेयर कर रही हूँ, सो मैं कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहेगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने एक देच का ले लेना है, ठीक है। बड़े वाला पतीला ले लेना है, क्योंकि 5 किलो गाजरें हैं, सो उस हिसाब से हम इसको पकाएंगे। अब यहाँ पे आपने किसी भी किस्म का कुछ भी किसी भी टाइप का आपने इसमें ऑयल घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। आपने जस्ट इसी तरह तमाम गाजरों को हम इस पतीले में ऐड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये वाला स्टेप जल्दी जल्दी हो जाए, तो आपने ये करना है, जैसे जैसे आपने गाजरों को रगड़ते जाना है, आपने आहिस्ता आहिस्ता एक थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड करते जाना है, ताकि उनका पानी ड्राई हो जाए। सबसे पहले हमने कुछ भी ऐड किए बिना इनका पानी खुश्क करना है, अपने पानी को ड्राई करना है। गाजर का अपना जो पानी है उसको आपने अच्छे से सुखा लेना है, और जैसे ही तकरीबन पानी ड्राई हो जाएगा तो आपको एक मज़ेदार सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, खुशबू सी आएगी। तो आप समझ लीजिएगा कि पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे पतीले में आपको पानी नजर भी नहीं आएगा। जिससे आपको लगे कि आपने तकरीबन सारा पानी ड्राई कर लिया है, देन आप इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अब जैसे ही आपको लगे कि पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो अब आप इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध हमने इतना ऐड करना है कि जितने में गाजरें बिल्कुल डीप हो जाएं, क्योंकि ये हम हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको बिल्कुल ही गाजरों को डीपली इनको डीप कर लेना है। और जब आप इस तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे तो सीरियसली बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनता है। सो इसको एक दफ़ा जरूर ट्राई करिए। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 5 किलो गाजर है, तो उस हिसाब से मैंने इसमें 3 किलो दूध ऐड किया था। आप चाहें तो दूध की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इतना ऐड किया जितने में गाजरें अच्छे से डिप हो जाएं, तो बहुत ही लजीज फिर इस तरह हलवा बनता है। सो आपने दूध ऐड करने के बाद चम्मच को साथ साथ भी आपने हिलाते जाना है, और जैसे ही आप दूध इसमें ऐड कर लें, तो उसके बाद आपने चम्मच की मदद से फिर से इसको अच्छे से मिक्सअप करके, तो आपने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने बनाने के लिए रख देना है, क्योंकि लो टू मीडियम पे बनाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा, और साथ ही साथ आपकी गाजरें भी अच्छे से गल जाएंगी और बहुत ही लजीज बनेगा। अब यहाँ पे तकरीबन काफ़ी हद तक दूध जो है वो बिल्कुल ही जो सोक हो चुका है। तो अब यहाँ पे आपने इसमें शुगर ऐड करनी है, चीनी ऐड करनी है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, और वो चेक कर सकते हैं आप। वहाँ पे आपको घी नज़र आ रहा है, लेकिन अभी मैंने घी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है इसके अंदर। ये इसका अपना ही घी है जो कि हमें दूध ने प्रोवाइड किया है। इसका मतलब है कि हमें ओरिजिनल देसी घी मिला है, लेकिन अभी हम फिर से इसमें ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हम इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे, और मिक्सअप करने के बाद ये देखें जी, अभी यहाँ पे मैंने आपको इसकी कुछ लुक दिखाना चाहिए थी और बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अब दूसरी साइड पे तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो दूध है, ठीक है। 1.5 से 2 किलो दूध है मेरे पास, उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे दूध तकरीबन पकना स्टार्ट हो गया। और हमने इसको इतना पकाना है कि बिल्कुल ही हाफ रह जाए। और यहाँ पे हम बहुत ही मज़ेदार से एक चीज़ रेडी करने जा रहे हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए जी, यहाँ पे मेरे पास गिरी है, ठीक है, कोकोनट है, आपने वो इसमें ऐड करनी है। कोकोनट ऐड करने के बाद आपने इसमें हस्बे ज़रूरत इसमें बादाम ऐड करने हैं। बादाम की क्वांटिटी भी आप देख लें, ये जितने मर्जी आप ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब यहाँ पे आप और भी जो भी आप चाहें इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हैं। वो मैंने ऐड करने के बाद अब इसमें मैंने दूध ऐड कर दिया है। दूध मैंने तकरीबन 1 कप ऐड किया है। 1 कप दूध ऐड करने के बाद अब हम इसको ग्राइंड करके रख लेंगे। अब यहाँ पे तकरीबन जो चीनी ने पानी छोड़ा था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 कप मैंने इसमें मलाई ऐड की थी। मलाई आप ज़रूर ऐड करिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मलाई ऐड करने के बाद मैंने इसमें देसी घी भी ऐड कर दिया है। आप चेक कर सकते हैं, देसी घी मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच जस्ट ऐड किए थे, क्योंकि हमें और बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। 3 से 4 चम्मच हमने देसी घी के ऐड किए थे। उसके बाद फिर मैंने इसमें बादाम ऐड किए हैं। बादाम आप कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं, साबुत भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपको जैसा टेस्ट पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने चारों मगज़ 4 सीड्स मैंने इसमें ऐड किए थे। 4 सीड्स भी तकरीबन मेरे पास हाफ कप है। और चारों मगज़ ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया था जी किशमिश आप ज़रूर इसमें ऐड करिएगा, इससे किशमिश का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मेवा तो हमें वैसे भी खाना चाहिए, क्योंकि मेवे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सो आपने चम्मच की मदद से अब इसको अच्छे से हलवाई स्टाइल में मिक्सअप करना है। आपने यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी चम्मच नहीं रोकना, जब तक आपका जो दूध है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और जो घी है वो नहीं छोड़ेगा। जब घी छोड़ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, हलवा
और आपको घी नज़र आना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जो काम है वो बिल्कुल डन डन अंडर डन वाला हो गया। अब यहाँ पे तकरीबन हाफ रह गया था दूध, और उसके बाद मैंने इसमें 2 पैकेट मैंने इसमें खुश्क दूध के ऐड किए हैं। बाज़ार से इजीली तकरीबन 30 रुपीज़ में आता है एवरीडे का मिल्क पाउडर, वो मैंने लिया था और मैंने 2 पैकेट इसमें ऐड किए हैं। आप कोई सा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये कोई ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने इसमें जब मैंने पेस्ट रेडी किया था बादाम का और गिरी का, वो मैंने इसमें ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसमें बनाने जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सा मावा। अब ये देखें जी, जो हमारा हलवा है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। और ये देखिए इसकी कुछ फाइनल लुक है ना, लग रहा है ना हलवाई स्टाइल का, बहुत ही लजीज देखने में और बहुत ही दिलकश, अट्रैक्ट कर रहा था, बहुत ही अच्छा, और टेस्ट में तो इंतहाई लजीज था। अब जैसे ही आप तकरीबन किसी मेहमान के आगे पेश करें तो आप इस तरह ट्रे को रेडी कर लें, ठीक है। आपने अच्छे से उसके अंदर हलवा ऐड कर लेना। और ये देखें इसकी थिकनेस, जो हमने अभी मावा रेडी किया है, ठीक है, हमने खोया रेडी किया है, उसकी ये है लुक कुछ। और आप ये यहाँ पे आपने इसको इसके ऊपर ऐड कर देना, हलवे के ऊपर ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद आपने किसी चम्मच की मदद से इसको अच्छे से सारे हलवे के ऊपर अच्छे से आपने फैला देना है, ताकि और फिर पिलाने के बाद आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट मौजूद है घर में, बादाम, पिस्ता, काजू, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास जो भी अवेलेबल है, आप उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर पिस्ता ऐड किया था क्योंकि ऑलरेडी मैंने जितने भी नट्स थे वो मैं इसमें इसको इंक्लूड कर चुकी हूँ। सो अब मैंने इसके ऊपर पिस्ता गार्निशिंग किया क्योंकि पिस्ता का कलर बहुत अच्छा आता है इसके ऊपर। सो ये है जी कुछ इसकी फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो कैनेडी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस कर दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में से, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज मैं जो रेसिपी लेके आई वो इंतहाई लजीज, इंतहाई मज़ेदार है। ये है जी आलू का हलवा, पोटैटोज़ का हलवा है और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और इसमें जो मेन बात है, ये बिल्कुल वैसा बनेगा जैसा मार्केट में अक्सर हमें अवेलेबल होता है, जैसा मार्केट में मिलता है या बाहर ढाबे में जैसा हमें मिलता है। सो जो भी चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बिल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो मैंने कुछ फूड कलर पानी में ऐड कर दिया है, बिल्कुल चुटकी के बराबर मैंने ऐड किया है। इसको हमने बॉयल होने के लिए रखना है और इसमें पोटैटोज़ भी ऐड करने हैं। पोटैटोज़ को पील ऑफ कर लिया था मैंने, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में मैंने कटिंग भी कर लिया था और फिर मैंने इसको पानी के अंदर ऐड कर दिया था। सो मेक श्योर जो आपके पोटैटोज़ हैं वो बहुत ही अच्छे से गल जाने चाहिए, क्योंकि ये जितने ज़्यादा अच्छे से गल जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें इसका अच्छा और बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे ही तकरीबन ये काफ़ी हद तक बॉयल हो चुके थे, आपने इसी तरह किसी फोक की मदद से एक अदद निकाल के चेक कर लेना, टेस्ट कर लेना है कि अच्छे से बॉयल हो गया है। तो आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के साथ ही जो पहला और मेन स्टेप है वो आपने फटाफट से करना है, ठीक है, इसमें कोई भी देर नहीं करनी है। आपने चेक करें जी हमारे जो पोटैटोज़ हैं वो बिल्कुल ही बॉयल अच्छे से हो चुके हैं। उसके बाद जो मेरा पहला स्टेप है वो ये है कि आपने इनको अच्छे से मैश करना है। यहाँ पे चाहें तो आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेट भी कर सकते हैं, बट मैंने इनको अच्छे से मैश किया है। यहाँ से आपने एक बात माइंड में रखनी है कि जब अपने पोटैटोज़ को मैश करना है, आपने परफेक्टली इनको मैश करना है कि 1% भी इनमें कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर तो आप यहाँ पे अच्छे से इसको मैश कर लेंगे तो बाद में आपके लिए पकाना इसको बहुत ही ईजी हो जाएगा। चेक इट आउट सी कितना ज़बरदस्त हमने मैश कर लिया है आफ्टर 5 मिनट्स। दैन ये है फाइनल इसकी लुक। और अब हम चलेंगे नॉन स्टिक कढ़ाई की तरफ और हमने इसमें देसी घी ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल ऑयल, इट्स अप टू यू, आपको जो अच्छा लगता है आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैंने इसके अंदर देसी घी ऐड किया है, हमने जो पोटैटोज़ को मैश किया हुआ था वो हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। देखिए कितने स्मूथली मैश किए हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर लग रहा था। सेम यही पोटैटोज़ का आपका भी होना चाहिए। जैसे ही आप घी गर्म हो जाए, आपने उसके अंदर पोटैटोज़ को ऐड कर देना है और जहाँ से आपने चम्मच 1 मिनट के लिए भी नहीं रोकना, चम्मच को हिलाते जाना है और इसको हमने घी के अंदर फ्राई करना है बहुत ही अच्छा, अनटिल जब तक जी इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाए, मतलब लाइट ब्राउन हो जाए, ज़्यादा ब्राउन हमने इसको नहीं करना है। जैसे ही इसकी लुक थोड़ी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी तब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने इसमें शुगर ऐड करनी है। अब यहाँ पे शुगर ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितनी कम या ज़्यादा वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने अपने हिसाब से तकरीबन इसमें 4 से 5 चम्मच ऐड किए थे।
उसके बाद क्योंकि चीनी अपना भी पानी छोड़ देती है, सो हमने इसको फिर से कुक करना है। और यहाँ पे इलायची है मेरे पास 2 अदद पीस है, मैंने वो ऐड किए हैं। ये ऑप्शनल है, आपको फ्लेवर पसंद है तो आप ऐड करें, अगर आपको फ्लेवर नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमने फिर से इसको चम्मच की मदद से प्रेस कर कर के अच्छे से मैश करना है। साथ साथ हमने इसमें किसी भी किस्म के लम्स नहीं रहने देने, ठीक है, बिकॉज़ लम्स के बगैर ये बहुत ही अच्छा बनता है। उसके बाद ये आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें दूध ऐड करते जाना है। मैंने हाफ़ केजी पोटैटोज़ लिए थे, ठीक है, हाफ़ केजी के हिसाब से ही मैंने हाफ़ कप दूध था। इसमें दूध बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है डालने की आपको ज़रूरत, हाफ़ कप भी इनफ़ है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता दूध इसमें ऐड करना स्टार्ट कर दिए थे और चम्मच की मदद से इसको मिक्सअप किया है। और जब मैंने हाफ़ कप पूरा ऐड कर दिया, फिर हमने अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्सअप करके इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था। अब यहाँ पे हमने 5 मिनट के लिए इसको पकाना है। 5 मिनट पकाने के बाद हमने इसके ऊपर खोया ऐड करना है। खोया भी ऑप्शनल है, अगर तो आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही खोया थोड़ा मेल्ट हो गया तो हमने उसको अच्छे से मिक्सअप किया। खोया मेरे पास फ्रीज़ हुआ पड़ा था, सो इसलिए मैंने इसको थोड़ा दम पे रखा था, तो बहुत अच्छे से सेट वेट हो गया था। उसके बाद जैसे ही हमने इसको मिक्सअप किया है तो ये बिल्कुल ही रेडी हो गया था। देखें जी, इसका टेक्सचर देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। और ये तकरीबन जो हमारा हलवा है वो डन 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 है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे जी गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें आलमंड स्प्रिंकल किए थे। आप चाहें तो आप इसमें कोई सी भी सजावट के लिए जो आपको चीज़ पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। मैंने जस्ट बादाम किए थे, ठीक है। उसके बाद ही ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। ये वो लाइट में था, ये विदाउट लाइट है, लेकिन ये ओरिजिनल कलर है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त आया था, बहुत ही लज़ीज़ खाने में, बहुत ही लज़ीज़। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जी, तो सर्दियाँ आ गई और सर्दियों में मोस्टली मीठा बहुत ज़्यादा बनता है हर घरों में। और आज की जो रेसिपी है वो ये है जी बेसन का हलवा, और ये तमाम हलवों का सरदार है। ये बहुत ही लज़ीज़ बनता है। जिन लोगों ने अभी तक बेसन का हलवा ट्राई नहीं किया वो इंशाल्लाह आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और उनको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही लज़ीज़ बनता है। इसके आगे तमाम हलवे बस ख़त्म हो जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू है इन चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। मोस्टली लोग बस जस्ट वीडियो देख के चले जाते हैं, प्रेस बिल्कुल भी नहीं करते। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छी तो ये जो आपको मैंने कप दिखाया है, ये तकरीबन 4 कप मैंने पानी का ऐड किया है। उसके बाद जी हमने तकरीबन 1 कप भर के इसमें चीनी का ऐड किया है। आप अपने हिसाब से शुगर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो उतनी। फिर जी हमने इसमें इलायची ऐड किया है, मैंने तकरीबन 2 अदद इलायची इसमें ऐड की थी। और उसके बाद जी हमने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया था। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त बात बताऊँगी कि यहाँ पे हमने इसका शीरा बिल्कुल भी नहीं रेडी करना, हमने जस्ट इसकी जो चीनी है उसको हमने पिघलाना है। इसका ये एक अच्छा फ़ायदा है कि यहाँ पे जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी इसका कम नहीं होता है। अगर तो हम शीरा बनाएंगे तो शीरे का टेस्ट थोड़ा अलग होगा, लेकिन अगर हम ऐसे ही पानी के अंदर चीनी को डिज़ोल्व कर देंगे तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट बरकरार रहता है। सो हमने इसके जैसे शुगर अच्छे से इसके अंदर हल हो गई तो इसके बाद हमने इसका फ्लेम कर देना है बंद, ठीक है। लेकिन आप इसमें इलायची ज़रूर ऐड करिएगा, इलायची का टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। सो इलायची को मिस मत करिएगा। दैन जी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसके अंदर घी ऐड करना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, क्योंकि बेसन हमारा 1 कप है, सो 1 कप ही हमारा घी होना चाहिए। जितनी भी हम मीठी डिशेस बनाते हैं इस तरह की बेकिंग वाली, तो उसमें तकरीबन हम वज़न ही चीज़ें डलती हैं। अगर 1 कप आपका बेसन है तो 1 कप ही आपका घी या ऑयल होना चाहिए। दैन जी हमने इसको अच्छे से यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है। भुनाई आपने इसकी इतनी अच्छी करनी है कि बेसन की इसके अंदर ज़रा भी लम्स नहीं रहने चाहिए। बेसन के अंदर बारीक बारीक गुठलियाँ होती हैं, वो हमने बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं रहने देनी। हमने बहुत अच्छे से चम्मच की मदद से इसको मिक्सअप करना है। और जैसे ही हम तकरीबन इन तमाम गुठलियों को इनको अच्छे से मिक्सअप कर देते हैं, बिल्कुल यकजान बेसन कर देते हैं, तो थोड़ी देर पकने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि इसकी लुक ऐसी है, कुछ देख लें आप। जैसे ही पकना स्टार्ट हो जाता है उसकी लुक कुछ इस तरह की हो जाती है। सो आपने अभी ये बिल्कुल भी पका नहीं है, आपने इसको और थोड़ी देर के लिए चम्मच के साथ अच्छे से मिक्सअप करना है। यहाँ पे कुछ काफ़ी हद तक तकरीबन जो हमारा बेसन था वो काफ़ी हद तक फाइनल हो चुका था। जैसे ही आपको नीचे से इसकी ब्राउनिश सी शेड नज़र आना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ लीजिए जो हमारा बेसन है उसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है, अच्छे से पक चुका है। चेक करें, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो गया था।
अब यहाँ पे आपने जैसे इसके अंदर पानी इंक्लूड करना है, आपने हल्का सा पानी ऐड करना है और चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर देना है। फिर हल्का सा पानी ऐड करना है और चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर देना। और ये वही पानी है जो हमने स्टार्टिंग में हमने शीरा रेडी किया था, शीरा नहीं था बस जस्ट चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व की थी, वही पानी है आपने इसके अंदर अभी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद आपने अच्छे से चम्मच को प्रेस करना है और प्रेस करते हुए इसके अंदर जो हल्के फुल्के से लम्स बन जाते हैं बेसन के, वो आपने रिमूव करने हैं। उसके बाद ही हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो ये है कि हमने यहाँ पे 1 कप दूध का ऐड करना है। आफ्टर 10 मिनट्स जैसे ये तकरीबन थोड़ी थिक फॉर्म में आ जाएगा, आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है। दूध से ये बहुत ही सॉफ्ट सा फ्लफी सी इसकी लुक हो जाती है। दूध ऐड करने के बाद हम इसको पकाएंगे 5 मिनट के लिए और जैसे ये थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तो आप इसको एक अदद प्लेट में ऐड कर लें। जब हमने इसको प्लेट के अंदर ऐड किया था ये बहुत हद तक गर्म था, लेकिन जैसे ये थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है ये काफ़ी थिक फॉर्म में आ जाता है और ये पीसेस की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन जी आप इसके ऊपर बादाम स्प्रिंकल करें, पिस्ता स्प्रिंकल करें, जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है आप उसके ऊपर गार्निशिंग करके पेश करें। खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं और इन्जॉय करें। रेसिपी पसंद आए तो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है, इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाएं। फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम को भी लाइक शेयर और फॉलो कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल के नोटिफिकेशन का प्रेस कर दें। आप मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उस्मा टीम को याद रखिएगा। हलवा तो हर घर में बनता है और मोस्टली सर्दियों में इस तरह की आइटम्स बहुत ज़्यादा घरों में बनती है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो खाने में भी सर्दियों में ही मज़ा आता है और लोग इसको अच्छे से इंजॉय भी करते हैं। लेकिन अगर तो वही चीज़ें इम्यूनिटी बूस्ट का काम करें तो क्या ही बात है। आज का हलवा है जी रस का हलवा, लेकिन हम इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे कि ये ताकत का खजाना बन जाएगा। सो कहीं मत जाएगा, मेरे साथ रहेगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस किस्म का हलवा आपने कभी भी नहीं खाया होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके जी। तो सबसे पहले मैंने मार्केट से इतने रस मंगवा लिए थे। यहाँ पे आप अपने रस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मतलब कुछ लोगों को सूजी के रस पसंद होते हैं, किसी को किसी टाइप के रस पसंद होते हैं। मतलब यहाँ पे आप किसी भी किस्म का रस ले आएँ, उनका टेस्ट जो है वो एक ही होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनने वाला है। सबसे पहले हमने इनका चूरा करना है, ठीक है। हमने इनको बहुत अच्छे से मैश करना है। उसके लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये इतने मतलब खस्ता टाइप के होते हैं कि आप हाथों की मदद से इजीली इनका चूरा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपसे हाथों की मदद से नहीं हो तो आप किसी भी एक कदम कोई हाथ में मैशर पकड़ लें, उसकी मदद से मैश करें तो भी इजीली प्रेस हो जाएंगे। सो आप मुझे बताएं मेरी वीडियो किस सिटी से किस कंट्री से वॉच करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और ये है इनकी जी कुछ फाइनल लुक, चेक इट आउट। इस तरह जी हमने इनको क्रश कर लिया था, कुछ दादा टाइप और कुछ बिल्कुल ही पाउडर टाइप, कुछ इस तरह का मिक्सअप सा आपने भी कर लेना है। उसके बाद ही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अब हमने एक अदद कटोरी लेनी है, ठीक है। शीशे की ले लें, किसी भी टाइप की ले लें। उसमें हमने ऐड करने हैं जी अंडे, क्योंकि मैंने इसको ताकत का ख़जाना बनाया है और सो हम इसमें भरपूर ताकत वाली चीज़ें ऐड करेंगे। सो मैंने तकरीबन इसमें 4 अदद अंडे ऐड किए थे और आपने चारों अंडे ऐड करने के बाद आपने इनको अच्छे से फेंट लेना है। आप अंडों की क्वांटिटी इतना ही रखिएगा। तकरीबन मेरे पास जो रस थे वो 13 रस थे, 13 से 14 हो सकते हैं शायद कि 13 से 14 रस थे मेरे पास और उसमें मैंने 4 अंडे ऐड किए हैं। और उसके बाद ही हमने चम्मच की मदद से उनको अच्छे से बीट कर दिया है, फेंट लिया है, ठीक है। आप किसी भी फोक की मदद से या किसी हैंड बीटर की मदद से भी इनको बीट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा हमने इनको बीट नहीं करना है, जैसे नॉर्मल हमें चाहिए वैसा ही ये हो गया था। उसके बाद ये तकरीबन थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, उनमें गिरी है, बादाम है, चारों मग्स हैं। आप इनमें से अगर तो चाहें काजू पिस्ता बादाम में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो फ्लेवर, ठीक है। उसके बाद तकरीबन मैंने देसी घी लिया है यहाँ। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में बनाएंगे तो उसकी क्या ही बात है। उसके बाद ही हम इनको सब ड्राई फ्रूट्स को इसके अंदर रोस्ट करेंगे। रोस्ट हमने ज़्यादा नहीं करना है कि इनका कलर ही हम ब्राउन कर दें, बस हल्का फुल्का सा हमने इनको रोस्ट करना है। और रोस्ट करने के बाद जी हमने इसमें ऐड कर देना है जो हमने रस का चूरा किया हुआ था, ठीक है। हमने वो चूरा इसके अंदर ऐड कर देना है। रोस्ट आपने तब तक करना है जब तक आपको प्यारी सी अच्छी सी इसकी स्मेल नहीं आना स्टार्ट हो जाती, क्योंकि जैसे हम ड्राई फ्रूट देसी घी के अंदर ऐड करते हैं तो बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है। सो जब आपको खुशबू इसकी आना स्टार्ट हो जाए हल्का से इसको रोस्ट करें और इसमें रस का चूरा ऐड कर दें। सो अब हम जैसे हमने रस का चूरा इसमें ऐड किया, अब हम इसको भी अच्छे से भून लेंगे और भुनाई करने के बाद अब हम इसमें एग ऐड कर देंगे जो कि हमने फेंट के एक साइड पे रखे हुए थे। अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद आपने चम्मच की मदद से हल्का से इसको मिक्सअप फ़ौरन से कर देना है ताकि ये जैसे क्योंकि गर्म है, गर्म होते ही बिल्कुल जम नहीं जाए। उसके बाद आपने फ़ौरन से इसमें चीनी ऐड कर देनी है। यहाँ पे चीनी मैंने तकरीबन 1 कप यूज़ की है, ठीक है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग
आप अपने हिसाब से कमियां ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद तकरीबन मैंने इसमें 1 कप दूध का ऐड किया है और यहाँ पे अब हम करेंगे इसकी अच्छे से बुनाई। इस हलवे का जो मेन स्टेप है, जो मेन बात है वो है जी इसकी बुनाई। और आप देख लें जी बुनाई करते करते इसका कलर चेंज हो गया है, लेकिन आपने इसका जो मेन काम है बुनाई का वो आपने साथ साथ करते रहना। चम्मच को तो आपने 1 मिनट के लिए भी स्टॉप नहीं करना। और अब यहाँ पे आप देखें जैसे मैंने इसकी तकरीबन बुनाई कर रही हूँ, नीचे से बिल्कुल ड्राई हो चुकी है इसकी जगह। फिर से मैंने इसमें दूध ऐड किया है और दूध ऐड करने के बाद अब यहाँ पे मैंने हाफ कप ऐड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे दूध ऐड करने के बाद फिर से हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है ताकि इसकी वो लुक आ जाए, फाइनल लुक आ जाए जो हमें चाहिए। इस जो हलवे की जो मेन बात है वो मैंने पहले भी आपको बताया कि ज़्यादातर इसका बुनाई का काम है। आप इसको अच्छे से बुनाई करें और यहाँ पे चेक करें जी नीचे से बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है। और इसके बाद मुझे याद आया सडनली कि मैंने इसमें तो इलायची ऐड नहीं की। इलायची मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे घी के अंदर तभी आपने इलायची ऐड कर देनी है। मैंने बाद में ऐड की थी, अभी भी टेस्ट आ जाएगा, लेकिन जब स्टार्ट में हम ऐड करते हैं तब बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखें जी, चेक इट आउट, घी छोड़ना ने स्टार्ट कर दिया है और ये हल्का सा क्रंची टाइप होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। सो जैसे ही तकरीबन ये फाइनल हो जाए, आपको लगे कि इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो आप इसको एक अदद बर्तन में निकाल लें। खाने में इंतहाई लजीज। फिर भी अगर आपको कुछ भी मसला हो, कुछ भी क्वेश्चन आपने पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आ जाए, वहाँ पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और फिर उसके बाद जी आपने जैसे डिश आउट कर लें, आप उसके ऊपर हल्का फुल्का सा जो भी आपके पास माल बचा हुआ है ड्राई फ्रूट्स में से, तो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें और इंजॉय करें। टेस्ट है जी, जैसी लुक है वैसे इसका टेस्ट है, इंतहाई लजीज है। सो जो ऊपर आई बटन नज़र आ रहा है उसको क्लिक करें और भी मज़ेदार सी रेसिपी इंजॉय करें। अब कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपनी घरों में सेव, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो सर्दियाँ आ गई और सर्दियों में मोस्टली घरों में गाजर का हलवा बनता है। आज की मेरी इस रेसिपी ने तमाम औरतों की टेंशन दूर कर देनी है, क्योंकि आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। ना तो आपको इसको छीलना पड़ेगा, ना ही इसको रगड़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही इंस्टेंटली 10 मिनट में आपका गाजर का हलवा आपके सामने होगा। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हाथ बिल्कुल भी ना थकें, सो मेरे साथ रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया जी। तो सबसे पहले मेरे पास 2 किलो गाजरें हैं। 2 किलो मैंने गाजरें ली हैं और फिर मैंने इनको हल्का सा, जहाँ से मुझे लगा कि इनको थोड़ा बहुत रगड़ना चाहिए, तो मैंने इनको इनके छिलके उतार दिए, पील ऑफ कर दिया मैंने इनको। और ये है जी कुछ इसकी लुक। मैंने अच्छे से इनको वॉश करके रख लिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको बड़े साइज़ के पीसेस में कटिंग करना है। बहुत छोटे भी कर सकते हैं आप, इट्स अप टू यू, आपको जैसा दिल करे आप इसके पीसेस कर सकते हैं। बहुत बड़े भी कर सकते हैं और नॉर्मल साइज़ के भी कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल साइज़ के कटिंग किए थे। मोटी साइज़ की जो गाजरें होती है उनके नीचे इस तरह की गिरी निकली हुई होती है, जो कि इतनी जल्दी नहीं पकती है। सो आप कोशिश करिएगा कि आप उस गिरी को ईजिली निकाल सकें। तो उसके बाद ये है जी, कुछ मैंने इनको कटिंग करके रखा हुआ था। उसके बाद आपने एक अदद प्रेशर लेना है। प्रेशर के अंदर आपने इन गाजरों को ऐड कर देना है। यहाँ से वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको बहुत सी टिप और ट्रिक्स बताने लगी हूँ जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। बहुत टाइम सेविंग रेसिपी है। उसके बाद ये आपने 3 अदद इलायची लेनी है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आपको जैसा टेस्ट पसंद है आप उसके मुताबिक इलायची ले सकते हैं। फिर आपने उनको खोल के इसके अंदर ऐड कर देना है। मैंने 3 इलायचियाँ ली हैं, मैंने तीनों को खोल के इसके अंदर ऐड किया। उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। यहाँ पे मैंने 1 कप मेंशन किया है, लेकिन मैंने 1 कप से ज़्यादा ही ऐड की थी। जितना ही आपको आपके टेस्ट के मुताबिक रिक्वायर्ड हो तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर तो आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने 1 अदद गिलास लिया था मिल्क का, और ये मेरे पास स्टील का गिलास है दूध का, और आप अपना हिसाब लगा सकते हैं। आप शीशे का भी गिलास ले सकते हैं। 2 किलो गाजरें और उसके हिसाब से मैंने 1 गिलास भर के इसमें दूध का ऐड किया है। उसके बाद जी अब हम जो चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे वो है ऑयल, घी। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फिल वक्त इसमें ऑयल ऐड किया है। अब हम यहाँ पे इसका कर देंगे प्रेशर बंद। हमने इनके अंदर पानी बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया। सो आप भी मत करिएगा, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ देती है। सो मुझे लगे थे तकरीबन 15 मिनट्स के बाद आप प्रेशर बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, लेकिन मैंने इसको एंड टाइम पे चेक किया था जब ये बिल्कुल लास्ट पे पहुंच चुका था। सो आप तकरीबन 15 मिनट्स में इसको चेक कर लीजिएगा। 15 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद ये इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि आप एक अदद चम्मच भी लें तो उससे भी प्रेस करेंगे तो आपकी गाजर बहुत ही अच्छे से मैश हो जाएगी। सो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अब हमें 1 अदद कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने ऑयल ऐड कर देना। अब यहाँ पे आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप इसमें ऐड करें। और बाद में फिर जो मैंने इसमें बादाम ऐड किए थे, आप कोई से भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो आपको बहुत पसंद हो खाने में। आप इस जगह पे कोई से भी बादाम या कुछ भी, काजू पिस्ता, कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको बहुत पसंद है। उसके बाद जो आपने इसमें हलवा ऐड कर देना है गाजर का।
अब इस पॉइंट पे आप कोशिश करिएगा कि आप घी थोड़ा ज़्यादा ही लें, क्योंकि हलवे में घी थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। सो मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड किया था। जब इसकी बुनाई करते हैं तो बुनाई करते वक्त इसकी ये फाइनल लुक होती है कि जैसे ही घी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए तो समझ लीजिए कि इसकी बहुत अच्छे से बुनाई हो गई है। अब यहाँ पे तकरीबन हमने 5 to 10 मिनट्स तक इसकी लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। आप मीडियम भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, लो और मीडियम के दरमियान में भी कर रख सकते हैं। मतलब कुछ इस तरह कर लें आप और बहुत अच्छे से इसकी बुनाई हो जाएगी। अब जैसे ही आपने इसके अच्छे से आपको लगे कि आपने बुनाई कर ली है, उसके बाद चाहें तो अब आप यहाँ पे पनीर भी ऐड कर सकते हैं, जो आप मोस्टली घर में बना के रखते हैं। अगर पनीर अवेलेबल नहीं है तो आप घर में मौजूद मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 कप मलाई ऐड की थी। आप भी इसके अंदर मलाई ज़रूर ऐड करिएगा, ये खोए का काम करती है और ये बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर टेस्ट लेके आती है। सो मैंने तो इसके अंदर मलाई ऐड की थी। अगर आप चाहें तो आप कुछ भी इसके अंदर खोया वगैरह जो आपके पास अवेलेबल है आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन मलाई का है। इससे पर्सनली बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो मैंने आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जब आप इस तरह की रेसिपी बना रही हों तो आप इसके अंदर मलाई ही ऐड करें। सो मलाई ऐड करने के बाद भी आपने मुसलसल इसकी बुनाई करनी है चम्मच के साथ, और आपने 1 मिनट के लिए भी चम्मच को स्टॉप नहीं करना, क्योंकि जितना ज़्यादा चम्मच आप इसके अंदर हिलाएंगे तो और अच्छी इसकी लुक आएगी और अच्छी इसकी बुनाई होगी। ये है जी कुछ इसकी फाइनल लुक। अब आपको इसकी मैं ओरिजिनल लुक दिखाने के लिए इसको मैं छत पे लेके आई थी और ये देखें जी इसकी कुछ फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद है। ये सब जो भी चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उस्मा सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।